हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बेटा हमें मुख्य मान इसका बताना है, तो देख लेते हैं मुख्य मान के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है सेक इनवर्स 2/√3, उसको लेट मान लेते हैं। माना y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। बेटा इनवर्स आपका इस साइड लाएंगे तो सेक में आ जाएगा, यानी सेक y इक्वल टू 2/√3। बेटा सेक में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है? सेक नहीं आता तो बेटा कॉस तो आता होगा। कॉस इसका उल्टा होता है, यानी √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? 30 डिग्री की वैल्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? π/6। निकालने का तरीका 30/180 कर दो बेटा, तो आपका निकल आएगा π/6। पाई अपॉन जो भी वैल्यू होगी। तो सेक में क्या होता है? सेक में उल्टा हो जाता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी सेक थीटा में क्या हो जाएगा बेटा? 2/√3। तो ये वैल्यू आपकी जो 2/√3 वो किसकी हो गई? π/6। तो इसको क्या लिख सकते हो? सेक π/6, यानी सेक y इक्वल टू सेक π/6। क्लियर? अब बेटा हम देखेंगे सेक में जो मुख्य मान होता है, शाखा परिसर में मुख्य मान होता है वो किसके बीच में होता है? लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? सेक इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का, सेक इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई, जिसमें सेक में बेटा क्या होता है? π/2 माइनस हो जाता है। ठीक है, ये मंजिला ब्रैकेट होता है, यहाँ पर π/2 माइनस होता है। तो चेक करो क्या जो मुख्य मान शाखा है उसके मध्य का ये आपका जो मान निकल रहा है इसके बीच में है कि नहीं है? π/6 का मतलब बेटा 180/6, यानी कि 30 डिग्री होता है। ठीक है, और 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आपका है। तो क्या लिखेंगे? अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कॉट इनवर्स √3, इसका हमें मुख्य मान बताना है। तो मान लेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। तो बेटा कॉट इनवर्स इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा कॉट y इक्वल टू √3। √3 कॉट में वैल्यू बेटा होती है 30 डिग्री की, यानी कि cos π/6। cos y इक्वल टू cot π/6। ठीक है बेटा, तो आप पहले इसका देखोगे जो मुख्य मान शाखा में परिसर इसका होता है, कॉट का होता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई, तो इसके बीच में ये वैल्यू है कि नहीं है? है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का, मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई है। ठीक है, तो इसके मध्य में बेटा आपकी ये संख्या है कि नहीं है? है। तो क्या लिखेंगे? अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2। मान लेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। ठीक है बेटा, cos इनवर्स इधर आएगा, आपका हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/√2। cos में 1/√2 वैल्यू आपकी बेटा होती है 45 डिग्री, जिसको आप लिखोगे π/4। तो cos y इक्वल टू -cos π/4। अब बेटा ये माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा देख लेते हैं। cos π/4 मतलब cos की वैल्यू किस में निगेटिव होती है?
इसमें कॉस निगेटिव होता है और इसमें यानी द्वितीय एंड तृतीय चतुर्थांश में। और जो इसका मुख्य मान शाखा में परिसर में इसका मुख्य मान होता है लिया जाता है वो होता है बेटा 0 से पाई। यानी हमें अगर द्वितीय चतुर्थांश में हम लेंगे तो आपका पाई के अंदर की वैल्यू आ जाएगी द्वितीय चतुर्थांश में। और अगर आप इसको लिखोगे पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा भी मिलेगा। तो आप कौन सा चतुर्थांश का लोगे? द्वितीय चतुर्थांश। यानी कि इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। इसको हल करोगे तो मिलेगा माइनस कॉस थीटा, आपका पाई भी हट गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस एलसीएम लेंगे बेटा 4 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा? कॉस 3 पाई बाई 4। ये बेटा क्या आ गया? कॉस वाई इक्वल टू यानी कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखें क्या लिखेंगे इसमें आगे। इसमें आगे लिखना है बेटा कॉस इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर बेटा कितना होता है? 0 से पाई होता है। क्या होता है? 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच की ये वैल्यू है। पता करना है तो पता कर लो। पाई की वैल्यू 180/4, पाई की जगह 180। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 3 पंद्रह 5, 1 3 चौक 12, 1 13, 135 डिग्री 0 और 180 के बीच में है यानी कि आपका राइट आंसर। तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान कितना निकल गया है बेटा? 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 है। क्लियर बच्चा? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है आपका कॉसेक इनवर्स -√2। तो मान लिया y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इस साइड लाएंगे बेटा, कॉसेक y हो जाएगा। कॉसेक y इक्वल टू -√2। √2 वैल्यू कॉसेक में किसकी होती है? साइन में √2 कहाँ आता है? 45 डिग्री पे 1/√2। तो कॉसेक में √2 बचेगा यानी 45 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक पाई बाई 4 कॉसेक y इक्वल टू। अब बेटा ध्यान दो, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा आपका होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक -पाई बाई 4। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस कॉस थीटा था तो उसमें हमने ये क्यों नहीं किया था? तो वो भी देख ले बेटा क्यों नहीं किया था। बेटा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव में रहता है, वो चेंज हो जाता, इसीलिए उसमें हमने पाई माइनस थीटा कर दिया जिससे उसका माइनस हट जाए। ठीक है, मुख्य मान में ऐसे नहीं करते हैं। और इसमें आपका माइनस ही मिल जाता है, इसीलिए इसमें हम इसको अंदर ले आए। ठीक है, इसीलिए हमने कॉस में नहीं किया था। तो अब चेक कर लेते हैं बेटा कि मुख्य मान शाखा परिसर में इसका मान कितना होता है। मुख्य मान में चेक कर लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? कॉसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर जो साइन में होता है वही आपका कॉसेक में होता है, यानी -पाई/2 पाई/2। लेकिन इसमें आपका जो है 0 माइनस हो जाता है। तो -पाई/4 बेटा -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आता है। तो इसकी वैल्यू ये कंफर्म है कि नहीं है? राइट है। तो क्या लिखेंगे? अतः कॉसेक इनवर्स x का मुख्य मान -पाई/4 है या होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर कोई डाउट हो बेटा कमेंट से पूछ सकते हो।